हेलो दोस्तों, सत्या क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 21 और 22 जनवरी की करंट अफेयर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत हरित हाइड्रोजन विकास के लिए समझौता किया। ए ईरान है, ठीक है, दूसरा यूएई है, तीसरा फ्रांस है, चौथा भूटान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएई। तो भारत सरकार ने यूएई के साथ इसके लिए समझौता किया है, ठीक है ना। और ये वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, ये एक तरीके से जो प्रोग्राम था ये किसने शुरू किया था, तो ये नारा दिया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है। और जो ग्लासगो में COP26 हुआ था उसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा था, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री ने उसमें एक नारा और दिया था, पंचामृत का नारा। किसका नारा दिया था? पंचामृत का नारा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है ना। और कोप जो आपका 27 हुआ है, ये कहाँ हुआ था? ये मिस्र में हुआ था। किस शहर में हुआ था? शर्म अल शेख। किस में हुआ था? शर्म अल शेख। तो इस शहर में हुआ था कौन सा? कोप 27। अब बात आती है कि कोप 28 कहाँ होगा, ठीक है ना। तो कोप 28 जो है, ठीक है, ध्यान रखना, कोप 28 ये जो होगा ये यूएई में होगा, यूएई में, ठीक है, 2023 में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बाकी यूएई जो है, इसमें अगर पूछा जाए कि यूएई में एक इसका मंगल मिशन था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था मार्स होप, ठीक है ना। क्या नाम था? सॉरी, मार्स होप। तो अगर ये पूछा जाए कि मार्स होप जो है ये किसका मंगल मिशन है, तो ये किसका है? यूएई का है। तो यूएई ने और चाइना ने एक साथ भेजा था। चाइना का था तियानएन-1, तियानएन-1, ठीक है ना। उसके अलावा यूएई जो है, इसमें लगभग 30% लोग जो है हिंदी बोलते हैं, जो भारतीय हैं, ठीक है। तो यूएई की तीसरी जो भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है, ठीक है ना। कौन सी है? हिंदी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके अलावा यूएई में आपका फिलहाल में एक आर्टन कैपिटल नाम से एक पासपोर्ट इंडेक्स आया था, उसमें यूएई प्रथम स्थान पर था, ठीक है, फर्स्ट स्थान पे, मतलब फर्स्ट नंबर किसका था? यूएई का था। और भारत का उसमें 57 था, किसमें? आर्टन के द्वारा, आर्टन कैपिटल के द्वारा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि एक पासपोर्ट इंडेक्स और आया है जिसका नाम था हेनले, तो हेनले के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? 55 है। ध्यान रखना, अलग अलग है। हेनले के द्वारा जो आई रैंक है उसमें भारत की रैंक क्या है? 55 है। और पहले स्थान पर कौन सा था? तो उसमें पहले स्थान पर जापान था, ठीक है ना। और आर्टन कैपिटल में अगर देखा जाए तो पहले स्थान पर कौन है? यूएई है। भारत कौन से पे? 57 पे है। तो ये पॉइंट भी इसमें ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके अलावा यूएई में अगर पूछा जाए कि यूएई में एक आपका मेला लगा था, शाहजहाँ पुस्तक मेला, ठीक है ना। तो शाहजहाँ पुस्तक मेला कहाँ लगा था? यूएई में लगा था। और वहाँ पर ग्लोबल आइकॉन सिनेमा पुरस्कार किसे दिया गया था? शाहरुख खान को दिया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना यूएई से, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि माघी मेला किस राज्य में मनाया गया, ठीक है। ये मतलब फर्स्ट पंजाब है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तीसरा आपका पश्चिम बंगाल है, और चौथा बिहार है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। तो माघी मेला जो है कहाँ मनाया गया? पंजाब में मनाया गया। ध्यान रखना, माघी मेला है। अगर आपसे पूछा जाए कि माघ मेला कहाँ लगता है, तो माघ मेला लगता है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है, हर साल मनाया जाता है, ठीक है, माघ मेला। और माघी मेला कहाँ लगता है? ये पंजाब में लगता है। तो ये थोड़े कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना, इससे संबंधित बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। जैसे पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन आता है कि बताइए कि घूमर नृत्य कहाँ का है? कौन सा घूमर? तो घूमर कहाँ का है? राजस्थान का हो जाएगा। और वहीं अगर आपसे ये पूछ ले कि झूमर कहाँ का नृत्य है, कौन सा झूमर, तो झूमर कहाँ का हो जाएगा? ये आपका क्या नाम है उसका? उड़ीसा का हो जाएगा। तो झूमर उड़ीसा का है। और घूमर कहाँ का है? घूमर आपका राजस्थान का है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डाउट वाले बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और कहाँ मनाया गया था? आपका पंजाब में मनाया गया था, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक मारकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ठीक है, पहला केरल है, दूसरा हरियाणा है, तीसरा सिक्किम है, या चौथा मणिपुर है, सॉरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल। तो केरल ने जो है ये आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ध्यान रखना, ठीक है ना। और केरल जो है इसमें हाल ही में कुछ हुआ, ठीक है। तो हाँ, ध्यान रखना, केरल में एक आपका जिला है कोल्लम जिला। कौन सा है? कोल्लम जिला। ये जो है भारत का पहला डिजिटल साक्षर जिला है। तो और पूछा जाए भारत का पहला डिजिटल साक्षर जिला कौन सा है? कोल्लम है। तो ये भी ध्यान रखना, कौन सा हो जाएगा? कोल्लम हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। और केरल ने आपका एक आपका संविधान साक्षर जो प्रोग्राम भी चला रखा था पूरे राज्य में, मतलब एक तरीके से सभी को संविधान पढ़ाने के लिए। और केरल में ही भारत की पहली जो थी वाटर मेट्रो चलाई गई थी। और केरल में ही आपकी जो पहली सोलर नाव भी चलाई गई थी, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना। केरल में जो है एक आपका शांत घाटी है, यानी साइलेंट वैली। तो शांत घाटी कहाँ पड़ती है? केरल में पड़ती है, ठीक है, जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए, ठीक है। उसके अलावा केरल में आपका परिकुलम 16, ठीक है ना, कौन सा है? परिकुलम 16, ठीक है ना, इराविकुलम 16, इराविकुलम।
ठीक है, इरावी कलम 16, एक है मथिक रत्न 16, मथिक रत्न 16, तो ये नेशनल पार्क हैं, परिकुलम 16, इराविकुलम 16, मथिक रत्न 16, और यहाँ पर एक आपका पेरियार नेशनल पार्क भी, ये भी ध्यान रखना कौन सा है, पेरियार नेशनल पार्क, कौन सा है, पेरियार। तो पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये भी आपका केरल में पड़ेगा, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना। केरल में 3 झीलें हैं, तीनों के तीनों रामसर क्षेत्र हैं, कौन कौन सी हैं, तो वो भी चीज़ ध्यान रखना। एक तो है वेमनाथ झील, ठीक है ना, वेमनाथ, और वेमनाथ झील जो है भारत का सबसे बड़ा, भारत की सबसे लंबी झील है। तो और ये पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेमनाथ झील है, और ये लेगुन झील है, इसे कयाल झील भी बोला जाता है। उसके अलावा एक है आपकी अष्टमुदी, तो अष्टमुदी झील जो है ये भी कहाँ पर है, ये केरल में, और ये भी आपकी एक लेगुन झील है। उसके अलावा केरल में एक झील और पड़ती है जिसका नाम है समस्तकोटा, तो समस्तकोटा जो है ये कहाँ की झील है, तो ये भी केरल की है। तो समस्तकोटा, अष्टमुदी और वेमनाथ, ये तीनों झीलें कहाँ पड़ती हैं, तीनों आपकी केरल में ही पड़ती हैं, ठीक है ना। केरल में आपका जो है तिरुवनंतपुरम है, और तिरुवनंतपुरम में जो है एक जगह है, इसका नाम है थुम्बा, क्या नाम है, थुम्बा, और थुम्बा से जो है विषुवत चुंबकीय रेखा भी गुजरती है। तो क्वेश्चन ये आता है विषुवत चुंबकीय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये कहाँ से गुजरेगी, आपकी थुम्बा से गुजरेगी, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है ना। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो भी केरल के तिरुवनंतपुरम में है, कौन सा, विक्रम साराभाई, कन्फ्यूज मत करना, विक्रम साराभाई। एक आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना। केरल की जो राष्ट्रीय भाषा है वो कौन सी है आपकी, मलयालम, और मलयालम ही जो है वो उसकी लक्षद्वीप की भी राज्य की भाषा है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। और आपका क्या नाम है, केरल से 2-3 पॉइंट और पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो ये है, केरल में आपका एक पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है कार्डमम, तो कार्डमम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, आपका केरल में। और केरल में एक दर्रा और पड़ता है, इसका नाम है सैनकोटा, ठीक है, तो सैनकोटा दर्रा जो है ये कहाँ पर है, आपका केरल में है। और उसके अलावा एक दर्रा और है, क्या नाम है, पालघाट, तो पालघाट दर्रा जो है ये कहाँ पर है आपका, ये भी केरल में है। तो दोनों दर्रे कहाँ पड़ेंगे, केरल में, सैनकोट और पालघाट। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जिनमें से पालघाट दर्रा आपका पश्चिमी घाट का है, और सैनकोट दर्रा जो है कार्डमम की पहाड़ियों में स्थित है। तो ये पॉइंट आपके केरल से बने, ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा जाता है। उसके अलावा केरल जो है नारियल के उत्पादन में पहले स्थान पर है, ठीक है, केरल जो है ये रबड़ के उत्पादन में पहले नंबर पर है, और केरल जो है ये मसालों के उत्पादन में भी पहले नंबर पर है, कौन सा, केरल। और भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, वो भी केरल है। और दूसरी सबसे अधिक साक्षरता पाई जाती है किसमें, मिजोरम में है। भारत में सबसे अधिक आपका लिंगानुपात कहाँ पर है, वो भी केरल में है। और भारत में सबसे कम बाल मृत्यु दर जो है वो भी आपकी केरल में ही है। और नीति आयोग का इंडेक्स आया था बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसमें सबसे कम गरीबी जो है वो कहाँ पर है आपका, वो भी केरल में ही है। तो केरल से इतने पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने किस देश को 370 रन से हराकर, जो एक दिवसीय क्रिकेट में जीत का सबसे बड़ा अंतर है, तो किस देश को हराया, तो पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा श्रीलंका, तीसरा बांग्लादेश, या चौथा इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका को हराकर भारत ने जो है एक अभी तक का सबसे अधिक अंतर से मैच जीता है, ठीक है ना, किसको हराकर, श्रीलंका को हराकर। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा में फोकस कंट्री कौन सा देश रहा, तो पहला बांग्लादेश है, दूसरा जर्मनी है, तीसरा इजराइल, या चौथा फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था, जिसमें फ्रांस को फोकस कंट्री के रूप में चुना गया था, ठीक है ना। और फ्रांस जो है इसकी राजधानी पेरिस है, सबको पता होगा, ठीक है ना। और फ्रांस में आपका क्या नाम है, एक पर्वत है, इसका नाम है आल्पस। तो आल्पस पर्वत कहाँ पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है। और फ्रांस में ही एक पर्वत है, इसका नाम है जूरा पर्वत, लेकिन ये प्रॉपर फ्रांस में नहीं है, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जूरा पर्वत जो है ये किन देशों के बीच में सीमा बनाएगा, तो फ्रांस और आपका किसके बीच में बनाएगा, स्विट्जरलैंड के बीच में बनाएगा। और एक क्वेश्चन और बनेगा कि एक पर्वत और है, इसका नाम है पेरेनीज पर्वत, कौन सा है, पेरेनीज। और पेरेनीज पर्वत जो है ये आपका फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाता है, फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और फ्रांस में एक हवा चलती है जिसका नाम है फोन। तो फोन जो है आल्पस पर्वत चलती है। और एक हवा और इसका नाम है मिस्ट्रल, ठीक है, मिस्ट्रल। तो ये भी आपकी फ्रांस में ही चलती है, ठीक है ना। और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक जल संधि है, इसका नाम है डोबर, ठीक है। तो डोबर जल संधि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है, ठीक है। और फ्रांस और भारत ने मिलकर जो था अंतर्राष्ट्रीय जो सोलर संगठन था, सौर संगठन, उसका निर्माण किया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर आपका गुरुग्राम में है। तो वो भी फ्रांस के सहयोग के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। और भारत फ्रांस से कौन से विमान खरीद रहा है आपका, तो भारत ने टोटल खरीदे हैं आपके 36 राफेल। तो 36वां भी आ गया है। तो राफेल किससे खरीदे थे भारत ने, तो ये भी आपके फ्रांस के साथ ही खरीदे थे,
ठीक है ना। तो इतने पॉइंट फ्रांस के साथ ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एग्रीसैट-1 किस देश का पहला कृषि सैटेलाइट है, और ये दुनिया का भी पहला कृषि सैटेलाइट है, ध्यान रखना। तो ए अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा दक्षिण अफ्रीका या चौथा जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। तो ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसे छोड़ा गया है। किसके द्वारा छोड़ा गया है? आपका दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, ठीक है ना। और ये जो आपका एक रॉकेट है इसका नाम है फाल्कन 9, तो फाल्कन 9 के द्वारा इसे छोड़ा गया है, ठीक है ना। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। और दक्षिण अफ्रीका के संबंधित 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मान लो ये अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा है और यहाँ पर ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है ना। ये अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसके दक्षिण में आपका दक्षिण अफ्रीका है। तो एक क्वेश्चन ही बनता है कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर एक हवा चलती है जो गर्म है, उसको क्या बोला जाता है? तो उससे बोला जाता है अगुलहास, ध्यान रखना, अगुलहास। तो अगुलहास नाम की जो गर्म आपकी क्या नाम है, जलधारा है, ये अफ्रीका के यानी दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर चलती है, ठीक है। और पश्चिमी तट पर एक हवा चलती है जो ठंडी है, ठीक है, जो ठंडी है, जिसका नाम है बेंगुएला, ठीक है। तो बेंगुएला नाम की जो ठंडी हवा है, मतलब ठंडी जलधारा है, ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलती है। क्वेश्चन ध्यान रखना, पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता था, ठीक है ना। और गांधी जी भी आपके दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, जिन्होंने वहीं पर फिनिक्स आश्रम भी बनाया था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना। और नटाल कांग्रेस की स्थापना भी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में की थी, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। और दक्षिण अफ्रीका जो है, इसकी एक नदी है, इसका नाम है लिम्पोपो। क्या नाम है? लिम्पोपो। तो लिम्पोपो नाम की नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटेगी। कहाँ बहती है? दक्षिण अफ्रीका में बहती है, ठीक है ना। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान पाए जाते हैं जो आपके शीतोष्ण हैं, जिनका नाम है बेल्ट। तो बेल्ट घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके दक्षिण अफ्रीका में। एक आपका पर्कलैंड घास के मैदान भी है, लेकिन ये उष्ण है। तो पर्कलैंड घास के मैदान भी कहाँ पाए जाते हैं? आपके दक्षिण अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में एक जोहान्सबर्ग की जो सोने की खानें हैं वो प्रसिद्ध हैं सोने के लिए, जोहान्सबर्ग, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में एक खाने और है किम्बरले की खानें। तो किम्बरले की खानें जो हैं ये हीरे के लिए फेमस है, जो आपकी कहाँ पर पड़ती हैं? दक्षिण अफ्रीका में पड़ती हैं। तो ये पॉइंट आप दक्षिण अफ्रीका से ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि धम्मादीपा बुद्ध विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया गया? पहला केरल है, दूसरा हिमाचल है, तीसरा बिहार है, चौथा त्रिपुरा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। तो ये त्रिपुरा में बनाया गया था। कौन सा? धम्मादीपा बुद्ध विश्वविद्यालय, ठीक है। कहाँ बनाया गया? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा में ही पहला जो था जैविक गांव बनाया गया था, जिसका नाम था जलदापारा। जलदापारा, शायद ये क्वेश्चन मैंने कल पूछा था। तो ये जलदापारा बनाया गया पहला जैविक गांव। इस तरीके से त्रिपुरा जो है 100 जैविक गांव बनाएगा। कितने बनाएगा? 100 बनाएगा, ठीक है ना। और भारत का जो सबसे पहला जैविक राज्य है वो कौन सा है? वो सिक्किम है, ठीक है। कौन सा है? सिक्किम। तो सिक्किम में जो है पूर्ण रूप से जो है जैविक खेती हो रही है, तो ये आपका कहाँ पड़ेगा? सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मुझे बताओ, आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है ना। ये बताओ मुझे कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने जीरो फार्मिंग खेती की शुरुआत की? जीरो फार्मिंग कौन सा राज्य है, ये बता देना मुझे, ठीक है। और उसी के साथ एक क्वेश्चन और लिख दे, बता रहा हूँ इसमें कि अगर ये पूछा जाए कि भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क, कौन सा एक्वा मेगा फूड पार्क जो था किस राज्य में बनाया गया था? और एक क्वेश्चन और, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला मेगा फूड पार्क जो था ये किस राज्य में बनाया गया था? तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको, ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन कौन से? भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क, ठीक है, भारत का पहला मेगा फूड पार्क, और भारत का पहला जीरो फार्मिंग शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको बताने हैं। तो ये त्रिपुरा में है। और त्रिपुरा जो है ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। कौन सा? त्रिपुरा। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक पुल बना है जिसका नाम था मैत्री सेतु। मैत्री सेतु किस नदी पर है? तो आपकी ये जो है फैनी नदी पर है। किस पर है? फैनी नदी पर। तो फैनी नदी पर बनाया गया था मैत्री सेतु नाम का पुल। त्रिपुरा और किसके बीच में था? तो ये था आपका बांग्लादेश के बीच में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ किया? पहला नागपुर है, दूसरा बस्ती, तीसरा पटना या चौथा आपका फरीदाबाद। तो ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है ना, खेल महाकुंभ। उसके अलावा अगर इस साल 2023 में कुछ खेल होंगे देख लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे 2023 में, तो ये होंगे आपके गोवा में। कहाँ होंगे? गोवा में होंगे। अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ मुझे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होंगे, तो ये आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश में होंगे। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स होंगे ये कहाँ होंगे, तो ये यूपी में होंगे। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होंगे। और खेलो इंडिया यूथ गेम आपके जो है मध्य प्रदेश के 8 शहरों में होंगे, ठीक है ना। उसके अलावा ये पूछा जाए कि दक्षिण पूर्वी ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो ये कहाँ होंगे, तो ये आपके नागालैंड में होंगे। कहाँ होंगे? नागालैंड में होंगे। तो इतने पॉइंट आप खेलों से ध्यान रखना।
जो 2023 में इनका आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। और सिक्किम में जो है आपके इस बार शायद रणजी ट्रॉफी जो है कहाँ होगी, सिक्किम में होगी, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला आईपीएल के मीडिया अधिकारों को किस कंपनी ने 5 वर्षों के लिए खरीदा है। तो ए ओप्पो, दूसरा आपका रिलायंस है, तीसरा वीवो है, या चौथा वायकॉम 18 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा, वायकॉम 18। तो इसने जो है मीडिया अधिकारों को खरीद लिया 5 वर्षों के लिए, महिला आईपीएल जो शुरू हो रहा है उसके लिए, ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है कि 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य किस राज्य ने रखा है, ठीक है। तो पहला जो है वो है महाराष्ट्र, दूसरा जो है वो है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गोवा और चौथा है केरल, ठीक है। तीसरा गोवा है और चौथा कौन सा है, केरल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि हम जो है 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेंगे, ठीक है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश ने किस कंपनी के साथ समझौता किया, तो उस कंपनी का नाम है डेलाइट, ठीक है ना। तो ये पूछा था कौन सी कंपनी है, तो डेलाइट कंपनी है, इसके साथ जो है उत्तर प्रदेश ने समझौता किया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और भारत का पूछा जाए तो भारत कितनी ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 ट्रिलियन। तो ये 5 ट्रिलियन की बोला है 2024 तक। कब तक बोला है, 2024 तक, ध्यान रखना। पहले 2000 आपका क्या नाम है, सॉरी 2022 का लक्ष्य था शायद, अब कितना कर दिया, 2024 का लक्ष्य है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ हमें कि उत्तर प्रदेश में एक आपकी परियोजना शुरू हुई थी और उसका नाम था अमृत सरोवर योजना। तो अमृत सरोवर योजना जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ से शुरू हुई थी, तो एक गांव था, इसका नाम था पटवई। तो पटवई ग्राम पंचायत जो है, पटवई ग्राम पंचायत, ये रामपुर जिले में पड़ती है, वहाँ से आपकी अमृत सरोवर की शुरुआत हुई थी। तब प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम 75 अमृत सरोवर बनाएंगे, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ा के कितनी कर दी, 50,000। कितनी कर दी, 50,000। तो पूरे भारत में जो है 15 अगस्त 2023 तक 50,000 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, ठीक है ना। और AK 203 राइफल का जो कारखाना लगाया गया है वो आपका उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में लगाया गया है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे, 4 शहरों में होंगे। कौन कौन से हैं आपके, एक तो आपका गोरखपुर है, ठीक है, दूसरा आपका वाराणसी है, ठीक है, और वाराणसी के अलावा एक आपका नोएडा है, ठीक है, नोएडा है, और चौथा शहर हो जाएगा आपका लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा तो लखनऊ हो जाएगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, ठीक है। थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस चक्कर में थोड़ा दिक्कत हो रही है। और अगली जो वीडियो रहेगी वो कल रहेगी आपकी 23 और 24 जनवरी की, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी तो मैं करंट डाल रहा हूँ, धीरे धीरे इस पर जो है मैं जीएस का पोर्शन भी शुरू करने वाला हूँ, ठीक है ना। उसमें पहले मैं शुरू करूँगा उत्तर प्रदेश जीएस, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो क्वेश्चन आपके पुलिस वगैरह में पूछे जाते हैं तो उनसे संबंधित जो पहला मेरा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश जीके का शुरू करूँगा, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू।